अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, द इंग्लिश लवर्स में हम आपको वेलकम करते हैं। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो लिटरेरी टर्म्स जो ड्रामाज में यूज़ होते हैं इंग्लिश लिटरेचर में। तो आइए जानते हैं टर्म्स के बारे में इस वीडियो में। सबसे पहले तो है व्हाट इज़ ड्रामा। कह है कि कोई भी ऐसा लिटरेरी वर्क जो स्टेज पे परफॉर्म किया गया हो तो उसे हम ड्रामा कहते हैं। दूसरा है कैटास्ट्रोफ, ऐसा एक्शन जो ट्रेजिडी या ट्रेजिक इवेंट के बाद पेश हो तो उसे कैटास्ट्रोफ कहते हैं। उसके बाद है कैथारसिस। कैथारसिस कहते हैं पर्गिंग और प्यूरिफिकेशन ऑफ सोल। जब हम कोई ड्रामा देखते हैं और उसमें हमें हमारे इमोशंस आ जाते हैं कुछ, और फिर हमारी आँखों में आंसू आने लग जाते हैं, इमोशंस बह जाते हैं, तो उसे कैथारसिस कहते हैं। उसके बाद एक कैरेक्टर, ऐसा आदमी जो उस ड्रामा में काम करता हो, उसका कोई रोल हो, उसे कैरेक्टर कहते हैं। और है कोरस। कोरस जो है वो प्रेडिक्ट करता है फ्यूचर को और ड्रामा के हिस्से को जो है वो उससे कनेक्ट करता है। और नंबर 6 पे क्लाइमेक्स। क्लाइमेक्स वो होता है जो पॉइंट होती है जो स्टोरी की, ड्रामा की, उसे हम क्लाइमेक्स कहते हैं। और उसके बाद है ट्रेजिक कॉमेडी। इसमें मिक्सचर होता है ट्रेजिडी का और कॉमेडी का। और ड्रामा में जो है वो 6 फॉर्मेटिव एलिमेंट होते हैं, जैसे प्लॉट होता है, ड्रामेटिक पर्सोना होता है, फूल, थॉट, डिक्शन, स्पेक्टेकल, सॉन्ग। इन सबको भी हम डिफाइन करेंगे इसी वीडियो में। तो नंबर 8 पे है हमारा प्लॉट। प्लॉट हम कहेंगे जो इवेंट्स होते हैं उसमें उसको, उसकी अरेंजमेंट्स को, उसको हम प्लॉट कहेंगे। उसके बाद ड्रामेटिक पर्सोना है वो एक्टर्स जो ड्रामा में हो। और उसके बाद है फूल, जो जोकर हो ड्रामा में उसे फूल कहते हैं। उसके बाद है थॉट। थॉट का मकसद है कि वो कोई ख्याल जो करेक्टर सोच रहा हो या महसूस कर रहा हो। और उसके बाद डिक्शन। डिक्शन जो है वो हम कहते हैं चॉइस ऑफ वर्ड्स जो है वो करेक्टर के लिए, वो जब सोचता है या महसूस करता है तो उसके जो वर्ड्स होते हैं उसको डिक्शन कहा जाता है। और नंबर 13 पे स्पेक्टेकल्स, ये ड्रामा की जो सेटिंग है उससे कहते हैं। और नंबर फिर जो है 14 होगा, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई है। एक्सपोजिशन जो है वो होता है बिगिनिंग ऑफ ड्रामा। जब ड्रामा शुरू होता है, करेक्टर इंट्रोड्यूस होता है, तो उसे एक्सपोजिशन। और नंबर 16 पे है कॉन्फ्लिक्ट। ये क्लैश होता है पर्सन्स और आइडियाज़ के बीच में, कॉन्फ्लिक्ट। और नंबर 17 पे क्लाइमेक्स, ये पीक पॉइंट होता है कॉन्फ्लिक्ट का। और नंबर 18 है डेन्यूमेंट, द पार्ट ऑफ द ड्रामा इन विच कॉन्फ्लिक्ट वेंट टू बी सॉल्व्ड। जिनमें कॉन्फ्लिक्ट जो है वो सॉल्व होने जा रहा होता है तो उसे डेन्यूमेंट कहते हैं। और ट्रेजिडी उसे कहते हैं जो सीरियस हो और जिसमें जो एंड में जो है वो कत्ल हो जाता हो और उसके जो है रिलेटेड कैथारसिस भी हो, रिजल्ट वो भी आए कैथारसिस का, उसे ट्रेजिडी कहते हैं। और हेमर्शा है, इसमें डाउनफॉल हो जाता है हीरो का। और नंबर 21 पे जो है एनाजिनेसिस है, ये एक टर्निंग पॉइंट आप देख सकते हैं ना कि ड्रामा में आ जाता है तो उसे एनाजिनेसिस कहते हैं। नंबर 22 पे जो है वो है पेरिपेशिया, सडन रिवर्सल इन द फॉर्चून ऑफ प्रोटोगनिस्ट। और नंबर 23 पे कॉमेडी ऑफ मैनर, ऐसी कॉमेडी जो हाई क्लास सोसाइटी के लाइफस्टाइल को रिप्रेजेंट करे। और डोमेस्टिक कॉमेडी, वो आम कॉमेडी जो कॉमन पीपल्स करते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। और नंबर 25 पे है ओनोमोटोपिया, द फॉर्मेशन ऑफ वर्ड बाय इमिटेशन ऑफ इट साउंड। नंबर 26 पे सोलोलॉजी, जब करेक्टर अकेला होता है, जब वो बड़ी आवाज़ में बात करता है तो उसे सोलोलॉजी कहते हैं। और नंबर 27 पे स्टीरियोटाइप, द ओरिजिनल आइडियाज़ अबाउट करेक्टर, सेटिंग और प्लॉट। जो अनओरिजिनल आइडियाज़ होते हैं, ख्याल होते हैं करेक्टर के बारे में, सेटिंग के बारे में, प्लॉट के बारे में, तो उसे स्टीरियोटाइप कहते हैं। 28 पे है मोटिव, अ थीम विच इज़ रिपीटेड अगेन एंड अगेन। ऐसी थीम जो है जो बार बार रिपीट हो उसे मोटिव कहते हैं। और 29 पे है फार्स, ऐसी कॉमेडी जिसमें करेक्टर को बढ़ा चढ़ा कर मतलब पेश किया गया हो और ऐसी कोई रियलिटी भी ना हो तो उसे फार्स कहते हैं। नंबर 30 जो है वो है ब्लैक कॉमेडी, ऐसी कॉमेडी जो ट्रेजिडी से बाहर हो उसे हम ब्लैक कॉमेडी कहेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें। हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। आप हमें
फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं।